नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निदाए मदारिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नाज़रीन किराम, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी ख़बर लेकर जिसका ताल्लुक़ मौलाना अरशद मदनी से है। नाज़रीन, हमारी इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। नाज़रीन किराम, नज़रसानी की अपील दाखिल करने का असर, मौलाना अरशद मदनी के अवामी प्रोग्रामों पर पाबंदी। मऊ में पूरा मारूफ और आज़मगढ़ के मुबारकपुर में 12 दिसंबर को होने वाले इजलास की मंजूरी मनसूख। इंतज़ामिया ने कहा, मौलाना अरशद मदनी ने बाबरी मस्जिद फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, इसलिए उन्हें इजाज़त नहीं होगी, उनके बग़ैर इजलास किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मिल्कियत पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दिए गए फैसले के ख़िलाफ़ दाखिल नज़रसानी की दरख्वास्त का असर ये है कि सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी के अवामी इजलास मनसूख किए जा रहे हैं और एक तरफ से उनके अवामी प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद की जा रही है। हालांकि रिव्यू पिटीशन कानूनी अमल है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए कानूनी हक़ का इस्तेमाल है, ताहम इस पर ज़िला इंतज़ामिया को शक है कि मौलाना अरशद मदनी को 12 दिसंबर को बतौर मेहमान खुसूसी मऊ और आज़मगढ़ के 2 अलग अलग इजलास आम में शिरकत करनी थी। चुनांचे उनकी शिरकत के सबब जिला इंतज़ामिया ने मंजूर शुदा तकरीब को मनसूख कर दिया। जमीयत उलमा हिंद सदर दफ्तर ITO से मौसूल हुई तफसील के मुताबिक जमीयत उलमा आज़मगढ़, मुबारकपुर और जमीयत उलमा मऊ की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ आईन जमहूरियत और इस्लाह मुआशरे के उन्वान से इजलास का अहतमाम किया गया था और इसकी ज़िला इंतज़ामिया से मंजूरी भी ले ली गई थी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा तहरीरी तौर पर यह कहते हुए इजलास करने से मना कर दिया कि इसमें मौलाना मदनी शिरकत कर रहे हैं और उनकी शिरकत से माहौल पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। वाज़ेह है कि 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हक़ मिल्कियत पर फैसला आया था, जिसके ख़िलाफ़ जमीयत उलमा हिंद ने मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिसंबर को रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। चुनांचे अब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाएगा तब तक मौलाना अरशद मदनी को प्रोग्राम करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इससे अमन अमान को नुकसान पहुंच सकता है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि 26 नवंबर को मुश्ताक की जानिब से जलसे के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बास्कर थे। जाफ़रपुर तहसील सदर मऊ में इजलास होना था और SHO को पागंज की रिपोर्ट के बाद मंजूरी दी गई थी, लेकिन 4 दिसंबर को जिला मजिस्ट्रेट को खुफिया महकमा की जानिब से रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि 12 दिसंबर को जो इजलास हो रहा है इससे अमन को नुकसान हो सकता है। चुनांचे इस बुनियाद पर इजलास की मंजूरी को मनसूख किया जा रहा है। इसी तरह आज़मगढ़ के इजलास को भी मनसूख किया गया। अलावा अजी LIO की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक मऊ में मुस्लिम आबादी 70% है और चंद हसास अजला में से ये एक ज़िला है और इसमें मौलाना अरशद मदनी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि मऊ की तश्कील 1988 में हुई है और तब से लेकर अब तक कई मरतबा यहाँ फ़िरका वाराना फसादात हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुतनाज़ ढांचे के सिलसिले में फ़ैसले के बाद एक ख़ास तबके में मायूसी है जो बराह रास्त ज़ाहिर नहीं हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ख़ास तबका में मायूसी पाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में मौलाना अरशद मदनी के ज़रिए एक रिव्यू पिटीशन 2 दिसंबर 2019 को दायर की गई है, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि मौलाना अरशद मदनी इस फैसले से मुतमईन नहीं है। लिहाजा प्रोग्राम में मौलाना अरशद मदनी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने और इजलास से खिताब करने से मुस्लिम तबका पर मनफी असरात का मुरत्तब होना फितरी है, इसलिए मुनासिब नहीं मालूम होता कि ये इजलास किया जाए। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।